अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले पोस्ट में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का में बुतों का मोह के बल गिर जाना, अबरश नाम के काहीन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुसवा होने की खबर देना और इससे बचने के लिए एक लड़की की कुर्बानी मांगना। अब आगे देखते हैं। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने आप को बचा लो। उमर अबरश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किसी चीज की कुर्बानी दें हम। अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। यह सब देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संग दिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर दी जाती थी या जिंदा दफन कर दी जाती थी, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड़ा खोद आता, फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता, उसको गड़े के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संग दिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फक्र से कहता हूँ कि मैंने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है, उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस बुद्धू को देखकर कहा, कैसे तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। केस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संग दिल था। अपने 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बूत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुत खाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। केस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हरम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लगी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छा अब्बा तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। केस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे से पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो आप, और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? और आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? केस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। केस ने उसका हाथ पकड़कर झिटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थी। वह कांप कर अलग खड़ी हो गई।
केस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छत उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और न ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर केस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है क्या? केस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूद के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा, अजीब बात है ये तो, निहायत अजीब। अबरश ने बतलाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। ये मक्का के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसे ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वे बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरश कहता है, और वे झूठ नहीं बोल सकता, मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वे 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो का सत्तू रखते हैं। खैर ये तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हरम के हजारों मजबे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरश ने आने वाले फिलने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो, उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वे उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फक्र है कि बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वे जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। केस की बातों से वे समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शोहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई, बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों से जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। केस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमाकल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लातो अज्जा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वे तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। केस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी केस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। केस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये नादानी छोड़ो, उठो। देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वे जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही वे वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वे गम से बोझल हो रही थी। जब केस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वे मुझसे भी खफा लगते हैं क्या? जमीला की बात सुनकर सलमा बेचैन उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब नहीं रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वे जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती। जमीला
اب صرف 2 دن اور زندہ رہے گی۔ آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا، نہلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گوندی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی، اسے کیا معلوم کہ اسے موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھیں، سبھی ہنس بول رہی تھیں، لیکن سلمیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو کیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ کیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے، ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے۔ جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتوں ایک اور کھڑی ہو گئی۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ابرش بولا، کیس، ایسے ہی بچے کی قربانی کی ضرورت تھی، پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی ہماری مصیبتوں کو خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے کیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ کیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلیں ابا؟ کیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی۔ اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈھال سلمیٰ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، گش کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا اور اس عورت کو سنبھال پاتا۔ کیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، بہت سی عورتیں ڈف لیے کھڑی تھی۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، ترنت حبل کیجئے، لات کیجئے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے 10 دفعہ بجا بجا کر گیت گانا شروع کر دیا۔ ان گیتوں میں بتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا۔ سب سے آگے ابرش، ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے، ہڈیوں کی مالا پہنے، سینہ اور کندھوں پر بال بکھیرے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں اور عراف کی ایک جماعت تھی۔ یہ سبھی لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ دھرتی پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو گھڑیال، شنکھ اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں، سبھی تڑک بھڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف جفا بجاتی گا رہی تھیں۔ انہی عورتوں کے گھیرے میں معصوم جمیلہ تھی، جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ بااثر اور دولت مند امیری تھے، عرابی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ کیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر سے بتوں کا نام لے لے کر ان کی جے پکارتے تھے۔ اس طرح یہ جلوس آب زمزم کے پاس پہنچا۔ زمزم کے دونوں طرف نائلہ صاف 2 بت تھے۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو سب کے ماتھے دھول میں سنے تھے۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے، اس ترتیب سے یہاں تک مائیں بھی تھی۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس مجمع میں ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستوں کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہ تمام ریگستان تھا، سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔